उम्र का पड़ाव जो है हमारे आप में खाली एक सोच बैठ जाती है कि अब हम 50 के ऊपर हो गए, अब हम बुढ़े होते जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी आप ऐसे वीआईपी लोगों को देखा होगा कि उनके अंदर इतनी भी उम्र होने के बावजूद पहनावा भी रंगीन और चलने की स्टाइल भी स्लो नहीं चलेंगे। आज भी अमिताभ जी को देखना, जब भी सीढ़ियों से उतरेंगे सीढ़ी का सहारा ऐसा पकड़ के नहीं उतरेंगे या छड़ी हाथ में नहीं रहेगी। और उनसे कम उम्र वाले ऋषि कपूर हो गए, शत्रु हो गए, ये लोग हो गए, सब जो है तमाम लोग पकड़ के चल रहे। तो अपने अंदर जो है ना एक उत्तेजना जैसे होता है ना, एक जोश होना चाहिए। हाँ, कि हम तब तक आत्मनिर्भर रहें जब तक कि हमारे अंदर खुद परमेश्वर बैठे। अगर आप उनका नाम लेके ही इसे बिस्तर छोड़ रहे हो तो जिम्मेदारी उनकी बन जाती है ना, कि अब इसे दिन भर निभाना है, अच्छे से निभाना है, जिम्मेदारी उनकी बन जाती है। ईश्वर का नाम लेके बिस्तर छोड़, तो ऐसे ही एक आदमी कभी भी नाम नहीं ले रहा था, ईश्वर का कभी नाम नहीं ले रहा था, न कभी कुछ बोल रहा था। तो लोगों ने बहुत तजुब रखा कि आखिर ये इसका जीवन कैसे चल रहा है, और इसे कुछ बीमारी भी नहीं है और भगवान को कुछ भी बोल देता है, ये भगवान सही नहीं, वो भगवान सही नहीं, तमाम गलतियां भी निकाल देता है। तो ऐसे कैसे? तो उसने कहा कि नहीं, मैं जो राम को कहता हूँ वो बात सही। तो लोग कहे कि भाई राम को क्या तू आरोप लगा? कहे राम तो एक बार वनवास गए थे, तो सीता को 2 बार क्यों भेजे? हाँ, तो हमारे आप में देखा जाए तो जीवन में जो आध्यात्मिक जो पुस्तकें मिलती हैं उसमें दिया है कि राम तो एक ही बार वनवास गए थे लेकिन सीता 2 बार गई, है ना। अच्छा, मान लीजिए वो अपना राजपाट, रामचंद्र जी मर्यादित थे, मर्यादा में थे, इसलिए वो अपना धर्म निभा रहे थे। लेकिन जो दंपति जीवन होता है और आदमी का होता है उसको भी तो निभाने का फर्ज बनता है। सीता जी जब उनके वनवास में उनके साथ में उनके दुख सुख में थी तो राम का भी फर्ज बनता था तो वहां पे साथ में जाने का या उनके, लेकिन राम जी उनके समक्ष न रहकर उनके छाया में ही रहते थे, कभी भी तुम्हें कष्ट नहीं होगा। ये सिर्फ लोगों के बुलाना है कि जो है तुम्हें आरोप लगा है इसलिए तुम्हें बस छोड़ रहा। तो ऐसे ही बातें हो जाती, कहीं कहीं चीजें मिलती हैं सुनने को, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो राम का नाम नहीं ले रहा था वो शख्स, और संत महाराज लोग जा रहे थे बजाते हुए, जंजीरा वंजीरा मंजीरा बजाते जा रहे हैं। तो किसी ने कहा आप लोग इतना जपते हो और मांगने का काम करते हो, देखो वो ठाठ से बैठा है, दिन भर राम को कोसता है और फर्स्ट क्लास मेवा मिश्री खा रहा है। तो लोगों ने, संत ने कहा कि नहीं, इससे तो भाई मिलना चाहिए। हम लोग नाम जपते हैं तो कहीं सूखी रोटी मिलती है, कहीं बासी भात मिलता है, और ये मेवा मिश्री खाता है। तो गए उससे पूछे कि तुम जो है भगवान का नाम कभी लेते हैं? गए मेरे सामने उनका नाम मत लो। उनका नाम मत लो। अब क्यों कहें कि मुझे पता ही नहीं आज तक सबसे बड़ा भगवान है कौन। किसका नाम है? तो बोले कि यार सबसे बड़ा भगवान तेरे को पता नहीं। तो हम लोग को तो मालूम है, तो आपको मालूम है तो आप बताओ, संत लोग हो। तो उसने कहा सबसे बड़ा कौन है? कहे सबसे बड़ा भगवान जो है रामचंद्र। कहे रामचंद्र जी है तो अकेले क्यों नहीं लंका को जीत ली? हनुमान को साथ में क्यों लिया? हनुमान को साथ में क्यों लिया? तो कहें कि यार भाई तो हनुमान को ही मान लेना बड़ा। तो कहे मानने की बात नहीं, आप बताओ सही संत लोग। तो कहें कि सबसे बड़ा हनुमान जी। क्या हनुमान जी? तो हनुमान जी हैं तो वो पहाड़ उठाए थे इसलिए बड़े हैं। तो कहें पहाड़ उठाए तो उस पर तो बैठे हैं शंकर भगवान। हाँ, तो क्या अच्छा शंकर भगवान को सही मान। तो कहें शंकर भगवान को कैसे सही मान? कहें शंकर भगवान को इसलिए सही माना जाता है कि वो विश्वेश्वर है, मतलब विश्व के पूरे ईश्वर है वो। तो कहें आप कुछ भी कहो, मैं नाम नहीं लेने वाला, राम का नाम हो, श्याम का नाम हो, किसी का मत। कहें बस बस यही तो मुझे चाहिए था, तुमने अभी बोल दिया ना मैं राम का नाम नहीं लूंगा। यही चाहिए था। हाँ, तो ऐसे करके मतलब वो एक बार उसका हो गया। अब ऐसी घड़ी आई
कि बीमार हुआ, मर गया तो गया उधर। तो वहाँ पे दो गेट बनाए रहते हैं, एक स्वर्ग एक नरक। तो नरक में जाने के लिए अब वहाँ उसकी पोथी खोली जा रही कि आदमी जीवन भर कभी कुछ भगवान का नाम लिया नहीं, इसे कहाँ भेजा जाए। तो चित्रगुप्त ने सामने किया जब यमराज के वहाँ पे जो न्यायाधीश थे वो बोले कि इसको एक बार ये नाम लिया है, एक बार ये नाम लिया, किसी भी बहाने से लिया हो तो ये जो है इसको जो स्वर्ग मिलना चाहिए। तो स्वर्ग में जो लोग थे वो चिल्लाने लगे, साधु संत से लेकर के बड़े अच्छे दानी लोग भी। तो कि हम लोग चला उम्र भर नाम लिया तो जाके स्वर्ग मिला, ये एक ही बार नाम लिया, इसको भी हमारे डिपार्टमेंट ला रहे हैं, स्वर्ग डिपार्टमेंट। चिल्लाने लगे तो बोले कि नहीं, अब ये भगवान जो है ब्रह्मा को बुलाया जाए, जिन्होंने लिखा है इसका, ब्रह्मा को बुलाएगा। उन्होंने कहा कि भैया राम का नाम लिया है और राम के नाम में इतनी महिमा है, भले एक ही बार लिया लेकिन इसको स्वर्ग मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पक्षपात कर रहे हो, शंकर को बुलाए। शंकर ने कहा मैं खुद उनका सिमरन करता हूँ, राम जी का, राम जी मेरा सिमरन करते हैं रामेश्वर में, है ना, शंकर जी के सिमरन उन्होंने किया। तो अब हम लोग कंफ्यूज हैं कि इसमें बड़ा कौन है। तो ऐसा है कि ये जिसको जपा है राम या शाम को, उन्हीं को सामने ला देते या इसको वहां पे ले चलते। तो लेके गए उनके राम के पास। तो राम ने कहा कि मैं इतना हूँ, मेरे में जो मेरे में गुण है, आज तक मैं नहीं पता कर पाया कि मेरे नाम में कितना गुण है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसे जो है स्वर्ग में स्थान मिलना चाहिए। तो लोगों ने उनकी बात को अच्छा माना और उसे स्वर्ग मिल गया। तो एक बार भी अगर राम का नाम आता है हमारे आपके जुबा पे तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो लास्ट में राम नाम हाँ हाँ जय श्री राम, जय श्री राम, इसी बात पे जय श्री राम, है ना। हाँ